दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे भारत देश में ज़्यादातर बीमारियां किस वजह से हो रही है? हाँ दोस्तों, हम अगर जो तेल खा रहे हैं ना, वो जो रिफाइंड तेल खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मिला हुआ है। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है। चीज़ को मुद्दे में रखते हुए अगर हम कोल्ड प्रेस ऑयल को खाना शुरू कर देंगे तो हमारा सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमाकांत और आप देख रहे हो स्टार्ट टू ग्रो। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड प्रेस ऑयल के बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमें कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस ही क्यों करना है? तो देखिए दोस्तों, कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब ये है कि एक बीज से प्रेस करके कोल्ड तरीके से उसमें से तेल निकाला जाता है, जिसे हम हिंदी में कच्ची घानी तेल बोलते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम कोल्ड प्रेस ऑयल को एक बिजनेस की मॉडल से देखेंगे तो हम इसी बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, हमें तो ये समझ में आ गया कि हमें कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस करना है और उससे पैसा कमाना है, लेकिन हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम इसी बिजनेस को कैसे करेंगे? यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। इसी सवाल का जवाब यही रहेगा कि अगर आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट का 10% भी पैसा आपके पास है तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो कैसे? आपको जाना है गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर, PMEGP स्कीम के अंदर। जिस स्कीम में आपको 10% पैसा लगा के 90% आप बैंक से लोन ले सकते हो और 30 to 40% गवर्नमेंट से सब्सिडी भी पा सकते हो। इसी स्कीम के अंदर सारा चीज़ जानने के लिए, सारा चीज़ समझने के लिए आपको जाना होगा DIC ऑफिस, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। आपके ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा कुछ बात कर दीजिएगा, जहाँ पे उन्होंने आपको गाइड करना है जो कि आप कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, इसी बिजनेस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का पार्ट वही होता है रॉ मटेरियल। अगर आपके इलाके में रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है तो इस बिजनेस को आप अच्छे से कर पाओगे, जैसे कि पीनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तिल, सोयाबीन, इसी प्रकार की तेल की बीज अगर आपके वहाँ प्रोडक्शन होता है, खेती होता है, तो आप किसानों से डायरेक्ट खरीद के अपना तेल बना सकते हो और उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसी बिजनेस में अगर लगने वाली मशीनरी की अगर हम बात करें तो उसमें रहेगा क्लीनिंग, ग्रेडिंग और डिस्टोनर। मतलब क्लीनर एक चाहिए होगा, एक ग्रेडर चाहिए होगा और एक डिस्टोनर मशीन चाहिए होगा, और उसके बाद एक कोल्ड प्रेस मशीन चाहिए होगा जिसमें प्रेस होकर तेल निकलेगा। उसके बाद हमारा लगेगा एक फिल्टर मशीन जिसमें कि ऑयल फिल्टरिंग होगा। उसके बाद एक मशीन लगेगा जिसमें हमारा बोतल पैकेजिंग होगा, बोतल पैकेजिंग मशीन। ये सारा मशीन आप इंडिया मार्ट से सर्च करके, वहाँ से डीलर से बातचीत करके, वहाँ विजिट करके आप मशीन के रिगार्डिंग सारा चीज़ जान सकते हो और वहीं से मशीन खरीद। इसी बिजनेस में अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें, लाइसेंस वगैरह की, तो आप क्या करना, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास चले जाना, एक CA के पास, और उनसे बात करके सारा कुछ लाइसेंसिंग के बारे में बात कर लेना। लेकिन मेन तो यहीं पर बात होगी तो FSSAI के फूड लाइसेंस एक लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। आप एक CA के साथ मिलकर वो सारा काम कर लीजिए, लाइसेंसिंग का काम, वो तो बेटर रहेगा। आपकी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली है। और इसी बिजनेस में हम बात करेंगे मैन पावर की, तो मैन पावर ज़्यादा नहीं लगने वाली है, क्योंकि अगर आप छोटी स्टेज पे कर रहे हो तो 2 से 4 या 5 बंदे रख लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप भी देख के सारा काम आपके कैपेसिटी के हिसाब से लोग रखिएगा और कम से कम लोग में ये काम हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो होता है पैकेजिंग। अगर हम हमारा पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रीमियम कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने की चांसेस हो जाएगी। इसीलिए आप एक अच्छे वेंडर के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना एक प्रीमियम बोतल बना लेना, 1 लीटर, आधा लीटर का, और उसमें अच्छे से ब्रांडिंग का स्टिकर लगवा के अपना प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट रेडी करने के लिए अच्छे क्वालिटी का चीज़ यूज करना और प्रोडक्ट को अच्छे से ब्रांड करके मार्केट में उतारना। अगर अपना सारा काम सेटअप हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज का पार्ट आता है वो तेल हम कहाँ बेचेंगे। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, आप सबसे पहले आपके नज़दीकी में लोकल लोगों से सेल कीजिएगा, होलसेलर से, रिटेलर से, वहीं से आप सेल करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, अपनी खुद की वेबसाइट पे अपना थोड़ा ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए फेसबुक वगैरह पे मार्केटिंग थोड़ा कर लेना, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग थोड़ा कर लेना। उसके बाद आप अपना एरिया में जो सुपरमार्केट होता है, वो जो शॉपिंग मॉल वगैरह होता है, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहीं पर भी सेल कर पाओगे।
उसके बाद अगर आपका बिजनेस को और बहुत बड़ा बनाने का मन है तो आप जा सकते हो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। एक्सपोर्ट बिजनेस में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की मिलती है वो एक्सपोर्ट बिजनेस में आप 500 की बेच सकते हो। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको पहले छोटे से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे सीखते सीखते आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाओगे। और स्टार्टिंग से एक्सपोर्ट बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको धीरे धीरे छोटे से बिजनेस आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया तो आप कर सकते हो एक्सपोर्ट और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसी तरह आप कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो रहता हूँ, नमस्कार।